नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे सीएम हेल्पलाइन की। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही अच्छा हथियार है आम जनता के लिए। और आम जनता के लिए इसलिए भी कहा जा सकता है कि अभी तक जो शिकायतें होती थी शासकीय विभागों में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और कार्रवाई अगर होती थी वो बड़े कछुए की गति से चलती थी। इसको प्रशासकीय प्रशासन के ऊपर लगाम लगाने के लिए जो राज्य सरकार है उसने एक ऐसा अ, उपकरण या हथियार ढूंढ निकाला पब्लिक के लिए, ताकि वो हथियार का इस्तेमाल आम जनता जो प्रशासन, जिला प्रशासन है या अधिकारी हैं, उनकी गलतियों को शासन तक सीधे पहुंचाने का काम कर सके। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सीएम हेल्पलाइन जो है ये 31 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, और ये भारत की सबसे अच्छी कहा जाए एक प्रकार से आम जनता के लिए जो शिकायत करने का साधन है वो सीएम हेल्पलाइन है। ये मध्य प्रदेश में अभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, और देखा जाए अगर भारत में तो ये शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ पर सीधे एक आम जनता या आम नागरिक सीधे सीएम को अपनी समस्या या अधिकारी या किसी कर्मचारी के बारे में शिकायत कर सकता है। किसी भी चाहे विभाग का हो, उसकी शिकायत वो सीधे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकता है। कि और उसमें बता दूं आपको कि 181 जो शिकायत नंबर है सीएम हेल्पलाइन का, इसको लगाने के बाद ये सीधे शिकायत जो होती है आपकी दर्ज कर ली जाती है आम नागरिक की, और इस पे कार्रवाई लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है। तो लेवल 1 जो होता है उसको जब शिकायत जैसी दर्ज कोई नागरिक करता है प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, तो वो शिकायत जो 1 लेवल पे जाती है पहले, और 1 लेवल पे पहुंचना 7 दिन के अंदर वह लेवल 1 का जो अधिकारी होता है L1 का, वो उस पर निराकरण करता है। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसके वो उच्च अधिकारी के पास फिर वो जाती है, और वो भी नहीं करता तो ऐसे करते करते वो लेवल 4 पे जाती है। और लेवल 4 पे जाना ये माना जाता है कि सीधे सीएम के पास वो शिकायतें होती है, और इसका सारा जो देखा जाए समीक्षा होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर हफ्ते सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा होती है, और इस पे बहुत ही गंभीरता से किसी भी शिकायत को लिया जाता है, और कलेक्टर इसके उत्तरदायित्व होते हैं सीएम हेल्पलाइन के। अगर उनके अधीनस्थ कर्मचारी या फिर अधिकारी ने अगर किसी प्रकार से उनके शिकायत आती है उन तक या सीएम हेल्पलाइन तक जाती है, और अगर उसका निराकरण नहीं होता है लेवल 4 तक, तो बाद में उसकी जांच होती है, और जांच के बाद फिर सीधे कलेक्टर पे या फिर वो जो अधिकारी होते हैं, जो उसके जवाबदेह जो अधिकारी होते हैं, उस पर सीधे कार्रवाई होती है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जब 31 जुलाई 2014 को जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने इस सीएम हेल्पलाइन को शुरुआत की थी इसकी, और ये तब से 2014 से लेके अभी तक ये 10 साल पूरे हो चुके हैं, और ये लगातार चल रही है। और ये काफ़ी अच्छा इसमें आया कि कार्रवाई भी होती है। तो अभी मैं बता दूं आपको कि अभी जो 26 जनवरी की रात को हमने जब सीएम हेल्पलाइन की पोर्टल पे जब जाके देखा, तो वहाँ पर कुल दर्ज शिकायतें जो थी 3,54,452 शिकायतें दर्ज थीं। और इसमें कुल निराकृत शिकायतें जो ये दर्ज शिकायतें थी, इन पे जो निराकरण हुआ है 2,95,09,322 शिकायतों का निराकरण कर चुका है हुआ है। और जो बाकी की जो इसको देखा जाए 3 करोड़ में से जब ये 2 करोड़ शिकायतों का जब निराकरण हुआ है, उसमें बचती हैं 5,45,130 शिकायतें अभी पेंडिंग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 3 करोड़ थी, और उसको कितना जल्दी निराकरण किया जाता है। और हर हफ्ते इसकी समीक्षा कलेक्टरों को, प्रदेश के सारे कलेक्टर जो होते हैं ज़िले के, उनको इसका निराकरण करना होता है। तो ये शिकायतें कुछ अच्छी भी होती हैं। वो लोग किसी नागरिक के साथ कोई उसकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वो शिकायत करता है, तो वो शिकायत का निराकरण भी होता है। और कई बार शिकायतें झूठी भी साबित होती हैं, जिसकी सज़ा भी लोगों को मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि अधिकतर जो शिकायतें होती हैं वो सही होती हैं, लेकिन उसके लिए खेल ऐसा होता है कि जब कोई शिकायत करता है तो शिकायत करने के बाद जो अधिकारी होते हैं
उस शिकायत को बंद, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा होता है शिकायतों को बंद कराने का या उसको निराकरण कराने के लिए, तो ये शिकायतें बंद कराने के लिए शिकायतकर्ता के पास बार बार फ़ोन करते हैं, उनसे मिलते हैं, प्रलोभन भी देते हैं कि किसी तरीके से शिकायत बंद हो। और अगर वो नहीं बंद होती तो छोटा मोटा कुछ भी चीज़ बता के उस शिकायतों को लास्ट में क्लोज, मतलब जो फोर्स क्लोज़ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी सीएम जो अपने वर्तमान के जो सीएम मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सख्त हिदायत दी है कलेक्टरों को और अधिकारियों को कि सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से लिया जाए और जब तक शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण ना हो उसको किसी तरीके से बंद ना किया जाए। उसको संतुष्ट करने के लिए कहा है शिकायतकर्ता को, ताकि वो संतुष्ट हो जाए, उसके बाद फिर वो शिकायत को बंद कर सकता है। तो एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि बीजा डांडी का जो आदिवासी बाहुल ज़िला है, मंडला ज़िले का जो बीजा डांडी विकासखंड है, वहाँ पर तो उसको बोलेंगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, अवधेश दुबे हैं। तो वहाँ पे उनके वहाँ पर एक शिकायत मतलब दर्ज हुई सीएम हेल्पलाइन में। वो शिकायत मतलब ऐसी थी कि आपको बता दूं कि जो बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मतलब बिरसा मुंडा की जयंती को मतलब मध्य प्रदेश में गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, और उसके लिए मतलब जो आदिवासी भाग के जो स्कूल हैं वहाँ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसके बाद फिर वो ग्राम ब्लॉक स्तर से जिले स्तर पे गई, फिर जिले से संभाग स्तर पे गई हुई, और उसके बाद फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पे खेल का आयोजन हुआ। लेकिन जो मैं आपको ब्लॉक स्तर की बात बता रहा हूँ कि विकासखंड बीजा डांडी में 11 सितंबर से 12 सितंबर को वहाँ पर मतलब गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मतलब खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना था, जो कालपी है, कालपी वहाँ पे कालपी का मतलब जो क्रीड़ा परिषद है वहाँ पे होना था। तो वहाँ के जो बीओ हैं उन्होंने मतलब एक व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज भी चलाया अधिकारियों के, मतलब उनके जो टीचरों का ग्रुप होता है उसमें, कि वहाँ पर आयोजन कालपी में किया जाना है और वहाँ पे सारे स्टूडेंट जो बच्चे हैं खेल से संबंधित आदिवासी बच्चे जो हैं उनको वहाँ पे ले जाया जाए। लेकिन बच्चों को जब वहाँ पे ले जाया गया तो बताया गया कि वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे मतलब जो वहाँ का जो ग्राउंड था वहाँ पे सीएम राइज स्कूल का निर्माण होता था, और वहाँ पे खेल का जो मैदान था वो किसी तरह खेलने लायक नहीं था। तो आनन फानन में वो खेल वहाँ पे कालपी में ना होके इसको जो बीजा डांडी का उत्कृष्ट विद्यालय है वहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है, और सारे फोटोग्राफ्स भी वहाँ के बनाए जाते हैं। और बाद में मैसेज ग्रुप में ये कर दिया जाता है कि ये खेल का जो आयोजन है कालपी क्रीड़ा परिषद में किया गया, जो कि कालपी क्रीड़ा परिषद में होता ही नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे पहुँचते हैं परेशान हो जाते हैं, उनका किराया भाड़ा भी उनको देना पड़ता है और साथ ही उनका समय भी व्यर्थ होता है। तो ये देखिए कि किस तरीके से मतलब आदिवासी जो बच्चे होते हैं, आदिवासी जो बच्चे जो खिलाड़ी जो मतलब मतलब खेलने के लिए मतलब तैयार किए जाते हैं कि वो मतलब देश का और अपने प्रदेश का और अपने ज़िले का नाम रोशन किया जाए, उनको वहाँ पे किस तरीके से तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ होने के बावजूद भी वो वापस बीजा डांडी आते, वहाँ पे खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, लेकिन नंबर नहीं लगता है। तो नंबर लगने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि नंबर वहाँ पे उनका चयन नहीं होता है, और बाद में ये मतलब जिले स्तर के भी प्रतियोगिता आती वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पर ये सारा जो घोटाला बोले या भ्रष्टाचार कहा जाए, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की जाती है। 28 सितंबर 2024 को मतलब इसकी शिकायत की जाती है वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से, कि भाई जो गौरव दिवस पे मतलब जो आयोजन किए गए थे 11 और 12 सितंबर को, तो जिसमें 11 सितंबर को तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन बीजा डांडी में कर दिया जाता है और बताया जाता है कि कालपी में हुआ है, लेकिन खेल 2 दिन आयोजन होना होता है, लेकिन 2 दिन का कार्यक्रम एक ही दिन में उसको समेट दिया जाता है और वहाँ पे खेल प्रतियोगिता आयोजन करके इतिश्री कर ली जाती है। या कह लें कि वहाँ के जो पीटीआई होते हैं, जो खेल शिक्षक होते हैं, उनके ऊपर से मतलब जो उनका बोझ रहता है वो हल्का हो जाता है कि 2 दिन कौन कराए, एक दिन में ही करा दिया जाए प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता कराने के बाद वो अपने इस काम से फ्री हो जाए। इसकी जब शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होती है तो जवाब भी देखिए किस तरीके से दिया जाता है कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं वो कितना बदमाशी करते हैं कि
जब शिकायत की जाती तो ये बता दिया जाता है कि नहीं, खेल मतलब कालपी में ही हुआ है और वहाँ पे मतलब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बीजाडांडी में कोई खेल का आयोजन नहीं किया। मैं आपको उसका प्रमाण भी दिखाता हूँ कि ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटोग्राफ्स उस बीजाडांडी उत्कृष्ट विद्यालय के हैं जहाँ पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर आदिवासी बच्चे भाग लेते हैं, लेकिन इनका भी चयन जिला स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें नहीं हो पाता है। तो देखिए ये अधिकारी कितनी मतलब लापरवाही करते हैं, एक तो गलती भी करते हैं और साथ ही साथ गलती को छुपाने के लिए एक दूसरी गलती भी करते हैं। और शिकायतकर्ता जब शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता की शिकायत को ही निराधार बता दिया जाता है और उसे बंद कराने की कोशिश मतलब लिए ऊपर कह दिया जाता है। तो अब ये तो बीओ का काम हो गया कि जो वहाँ पे बीओ हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अवधेश दुबे हैं, जिस समय खेल प्रतियोगिता होती है 11 से 12 सितंबर को, वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, वो छुट्टी पर होते हैं। लेकिन छुट्टी पर होने के बावजूद भी उनका जो आदेश है, मतलब वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या फिर शिक्षक हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये लगातार आदेश देते रहते हैं कि खेल प्रतियोगिता यहाँ पे होना है या हो रही है, संपन्न हो चुकी है, बढ़िया। मतलब जो भी उनकी जो वार्तालाप होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होती है। लेकिन जब इनसे बात की गई कि इनसे पूछा गया कि भाई जब आप छुट्टी पर थे, अवकाश पर थे, तो फिर आपको आदेश देने की ज़रूरत क्या थी, और अगर आदेश आपने दिया, अगर आप अवकाश पे गए थे तो उस बीच मतलब आपके अनुपस्थिति में वहाँ पर किसी टीचर को या फिर जो भी आपका आपके ग्रेड के बराबर का जो कर्मचारी अधिकारी होगा उसको आपने चार्ज दे के गए होंगे, तो कायदे से वो किसको मतलब प्रभार दे के गए थे। तो उनका सिंपल सा ये कहना था कि हमने किसी को प्रभार नहीं दिया था, ऐसी वर्बली बोल दिया था। जो एसी थी वहाँ की, एसी जो सहायक आयुक्त थे उनको बता दिया था। सहायक आयुक्त ने वर्बली मतलब मौखिक रूप से आदेश किसी पीटीआई को या फिर जो बीआरसी होता है उसको दे दिया था, लेकिन लिखित में कोई भी आदेश नहीं था। तो देखिए शासकीय कार्य होता है, शासकीय कार्य लिखित में होता है कि कोई अवकाश पे जा रहा, जिम्मेदार पद होता है, और अधिकारी अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर अवकाश पे जा रहा है तो जब वो अपना प्रभार किसी को दे के जाता है तो वो लिखित में होता है, लेकिन यहाँ पे मौखिक चलता है। तो अब देखिए गलतियाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन गलतियाँ छुपाने के लिए ये शिकायतकर्ता को बार बार वो शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और प्रलोभन देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये गलतियाँ शासन के मतलब गलतियाँ की जा रही हैं और अगर शासन को बताई जा रही हैं, तो अधिकारी मतलब किस तरीके से, जब ये अधिकारी फंसने की नौबत आ जाती है, इनको लगता है कि हमारी गलती अब कहीं ना कहीं शासन तक पहुंचेगी, तो ये किस तरीके से मतलब झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और ये सारा खेल लगातार मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि जब ये सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं और जब सीएम हेल्पलाइन बनाई गई है और सीएम हेल्पलाइन पे अगर कोई प्रमाण के साथ अगर उस शिकायत को कर रहा तो उसका निराकरण भी इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अधिकारी मतलब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन शिकायत का निराकरण बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और शिकायत को बंद कराने के लिए यहाँ वहाँ से मतलब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। तो ये सीएम हेल्पलाइन जो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा मतलब मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए मतलब एक औजार साबित हुआ है, हथियार साबित हुआ है कि इसके माध्यम से वो किसी भी अपने ऊपर उसकी जो शिकायत होगी, उसका अगर कोई समस्या उनके सामने होगी, अगर वो उसकी शिकायत मतलब सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से करते हैं तो उनकी समस्याएं का तो खैर ठीक है, कई शिकायतों का निराकरण होता भी है और वो अच्छा भी होता है। लेकिन कई शिकायतें ऐसी होती हैं कि वो बंद ना मतलब वो लास्ट स्टेज तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उस शिकायत को बंद कराने के लिए यहाँ वहाँ से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और अधिकारी बचने का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अवधेश दुबे हैं वहाँ पर जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी हैं, तो ये लगातार मतलब वहाँ पर जो काम चल रहा है, वहाँ पे जो अनियमितताएँ देखी जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी रोल है और ये बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है तो उस सच्चाई को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी और शासन से भी कि अगर ये इस तरीके की जब शिकायतें होती हैं, उसका जब आप लोग मतलब जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं और अगर सही पाया जाता है
तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जब ये अधिकारी मतलब उस शिकायत को मतलब झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं तो उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये अधिकारी दूसरे भी अधिकारी देखें तो ये इस तरीके की गलती दोबारा ना कर सके। और जो सीएम हेल्पलाइन जो है ये मतलब एक अच्छा कारगर मतलब माध्यम साबित हो रहा है, और इसको मतलब इसके माध्यम से लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। और फ़ायदा मिल रहा है तभी ये मतलब अच्छे तरीके से चल रही है, और इसके निराकरण भी मतलब लगातार हो रहा है। और शासन से लेकर प्रशासन भी सीएम हेल्पलाइन पे बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम इसकी हर हफ्ते समीक्षा होती है, और समीक्षा में मतलब अधिकारियों को सचेत किया जाता है। अगर जबलपुर की बात मैं करूं तो यहाँ पर जिला कलेक्टर जो दीपक सक्सेना है, उन्होंने सारे अधिकारियों को कह दिया है कि सीएम हेल्पलाइन के लिए प्रत्येक दिन जो मतलब वर्किंग टाइम होता है उसमें 2 घंटे का समय उनको सीएम हेल्पलाइन को देना है। मतलब सोचिए कितना मतलब शासन और प्रशासन उसको गंभीरता से लेता है। लेकिन कई अधिकारी जो हैं शिकायतों को जब उनके शिकायतें उनके पास पहुंचती हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि कोई बला उनके सर पे आ गई है, और वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, और उनको ग्राफ कम करने के लिए अधिकारी दबाव बनाते हैं शिकायतकर्ताओं पे। और अब ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 करोड़ मतलब 54,452 शिकायतें मतलब दर्ज हुई हैं सीएम हेल्पलाइन में, और उसका निराकरण भी 2,95,09,322 मतलब उसका निराकरण भी कर दिया गया। तो ये कैसा निराकरण किया होगा अब आप समझ गए होंगे कि जो मैं अभी लगातार आपको ये बता रहा था कैसे बंद करवाई जाती है। कि कोई भी शिकायत होती है तो सबसे पहले अधिकारी यही करते हैं कि उसको बंद कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो लेवल है, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग होती है, और ग्रेडिंग में अगर जो मतलब ज़िला ग्रेडिंग के उसमें आता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। उसके वहाँ का जो बड़ा अधिकारी होता है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो कुल मिला के जब कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो निर्देश देते हैं इसको मतलब सीएम हेल्पलाइन को गंभीरता से लेने की, तो जाहिर सी बात है कि फिर अधिकारी भी जो दूसरे हैं वो उसको बंद कराने के लिए किसी तरीके से कि भाई वो ग्राफ बढ़े ना, ग्रेडिंग में ना आए, इसलिए उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सीएम हेल्पलाइन पे क्योंकि अब लगातार हम लोग बात करते हैं सीएम हेल्पलाइन की, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि सीएम हेल्पलाइन जो लगाई जा रही है वो बड़ी ही हर नागरिक लगाता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा कि अब सीएम हेल्पलाइन पहले ऐसा था कि वो फ्री था, कि कोई भी उसको लगा सकता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है, और हम लोगों ने भी कोशिश करी सीएम हेल्पलाइन लगाने की, जब आपके मोबाइल में बैलेंस होगा तभी आप सीएम हेल्पलाइन लगा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो ये मान लीजिए कि ये सीएम हेल्पलाइन आपको मतलब आप लगा भी नहीं सकते, और बड़ी तकलीफ जाएगी, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन अब पेड हो चुकी है ऐसा प्रतीत होता है। तो ये हमारी छोटी सी पेशकश थी सीएम हेल्पलाइन पर। आपको कैसी लगी आप कमेंट से शेयर करके बताइएगा, और इस कार्यक्रम को शेयर करिएगा। हम बहुत ही जल्द इस सीएम हेल्पलाइन पे और भी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, और आम जनता को बताएंगे कि किस तरीके से मतलब सीएम हेल्पलाइन में काम हो रहा है। हम जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।